हमारे बीएम जैन स्कूल के हेडमास्टर और इकरा हाई स्कूल सालान नगर के हेडमास्टर, इन्होंने सादिक अब्दुल गफ़ार और नूरुद्दीन सर कासूदा के हेडमास्टर, ये दोनों के बच्चों को जो उनका जो दाखला निकाल कर 13 तारीख 14 तारीख से जो स्कूलें खुलने वाली थी उससे पहले उनके नाम निकाल कर दिए हैं। मुझे भी और चेयरमैन को भी उसकी कॉपी उन्होंने भेजी है, मैंने कॉपी पढ़ी हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि ये बच्चों को निकालना नहीं चाहिए और ये हमारी दुश्मनी में बच्चों को निकाल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आपने उन हेडमास्टर्स की भी क्या उनकी मानसिकता है, उन पे क्या दिमागी दबाव है, क्या उनके ऊपर गुजर रही है, वो भी सोचना चाहिए। इससे पहले इनके सारे बच्चे यहाँ से पढ़कर गए, तब इनकी कोई शिकायत नहीं थी। 1 रुपया कोई भी हमारी स्कूल में, मैं समझता हूँ पूरे शहर में उर्दू स्कूलों में सालाना फ़ीस नहीं ली जाती है, ईयरली फ़ीस जो ली जाती है, जो ग्रांटेड है वहाँ तो सवाल ही नहीं आता है। लेकिन ग्रांटेड के अलावा भी 15-15, 16-16 साल से शासन ग्रांट नहीं दे रही। ऐसे कई डिवीजन्स और ख़ास तौर से इकरा में 19 डिवीज़न के पैसे ये हमेशा सोसाइटी भर रही है। इसके लिए ना तो हम किसी से पैसा लेते हैं, न किसी को नौकरी लगाने का जो है तो मतलब पैसा मांगा जाता है, ना वार्षिक फ़ीस ली जाती है। हाँ, केजी के वक्त क्योंकि वो प्राइवेट चलाना पड़ता है, सोसाइटी चलाती है, वहाँ 2 पैसे लोग देते हैं, फिर उनसे कोई फ़ीस उसके आगे नहीं ली जाती। हमारे यहाँ के दोनों हेडमास्टर्स ने ये कदम जो बढ़ाया है वो भी आज वाकई में सोचने का मकाम है कि इनके बच्चे यहाँ से पढ़कर बड़ी बड़ी ओहदों पे काम कर रहे हैं। इन्होंने एक नया पैसा दिया नहीं है। अपने बच्चों को पढ़ाने के बावजूद भी ये इल्ज़ाम लगाते हैं इनके ऊपर कि आप लोग पैसे लेते हो, आप लोगों ने पैसा लिया है, जबकि आपके बच्चे खुद के यहाँ से पढ़ के निकले हैं। इन्होंने हाईकोर्ट के अंदर केस की है, 17 साल के बाद में इन्होंने केस की और कहा कि भाई मेरी जो रही हुई तनख्वाह है मुझे दो। शासन ने जो 20, 40, 60, 80, 100% के लेटर दिए थे, उस ज़माने से लेकर आज तक हम इनको कुछ ना कुछ पेमेंट देते आए हैं और देते रहे। अब शासन ने 100% का लेटर देकर भी इनको पैसा नहीं दिया, हम उसको क्या कर सकते हैं। लेकिन हम अपनी तरफ से जो कुछ ये पेमेंट दी जाती थी वो दे रहे हैं। वो उन्होंने वहाँ पर रेस किया और अपने आप को बताया कि मैं 17 साल से काम कर रहा हूँ। मैनेजमेंट को नहीं पता था ये कौन लड़का है, इसकी सूरत भी नहीं पहचानते थे। लेकिन जब ये केस ओपन हुई और हमने सब रिकॉर्ड चेक किया तो 3 और 4 में इनके पास में कोई हमारा जो है तो अपॉइंटमेंट का लेटर नहीं है। 5 और 6 में इसको हमने अपॉइंटमेंट किया सादिक को और वहाँ से उसको नौकरी पे हमने रखा। ये 2 साल के अंदर सारा रिकॉर्ड चेक करने पर नज़र आया कि बहुत बोगसगिरी है, खोटे सर्टिफिकेट जोड़े गए, ठहराव छोड़े गए। इसके ऊपर इंक्वायरी कमेटी बैठी है। इंक्वायरी कमेटी में उनको लगता है कि अपना झूठा सब सामने आ रहा है, इसलिए ये जो बैकग्राउंड है उसके पीछे ये भी एक रीज़न है, इसको भी आप ध्यान में रखने की ज़रूरत है। हाई कोर्ट में जो होगा, कोर्ट का फैसला सबको मान्य रहेगा, वो एक अपना मामला है। लेकिन हाई कोर्ट में केस करने से उनके बच्चों को निकाले, ये कहना ख़ास तौर से फ़ारूक शेख का, ये गलत है। ये 4 बच्चों को लेकर फ़ारूक शेख जिस तरीके से कलेक्टर ऑफिस से उधर उधर घूम रहे हैं, ये 4 बच्चों की इतनी फ़िक्र हो गई। और 600 बच्चे वाली अल्फैज़ संस्था शुरू से खुली है। कल तलक इस आदमी ने ये स्कूल कैसे बंद हो इसके कारस्तान किया है, मेरे पास उसका पूरा प्रूफ है, उसने इनकार करना। अभी स्कूल की बिल्डिंग के पहले माले के लिए परमिशन मांगी गई, ये आदमी ने पूरी ताकत लगाकर उसको रोकने की कोशिश की। थैंक्स टू द कॉरपोरेशन और रेजुलेशन किया और वो स्कूल के जो है लिए परमिशन दे दी। वहाँ पर हमारे लिए आज साइंस कॉलेज भी शुरू होने जा रहा है। ये आदमी ने जिस तरीके से लोगों के सामने बयान दिया है कि ईओ के बोलने के बावजूद भी हेडमास्टर ने लिया नहीं है, इज़ इट पॉसिबल? ईओ बोलेगा और ऑफिसर के बोलने के बाद हेडमास्टर नहीं लेगा? सरासर गलत मैसेज दिया है। मुझसे कहते हैं, मेरे बारे में इशारा किया
कि ये सर सैयद इनको लोग बोलते हैं और ये इतने बड़े डॉक्टर हैं, तज्ञ हैं। तो भाई फारूक साहब, लोग किसको क्या बोलते हैं उससे मैं क्या लेना देना। मुझे सर सैयद बोलते हैं, जो भी बोलते हैं वो लोगों की बात है। लोग तो मीर जाफ़र और मीर सादिक भी बोलते हैं, हम किस किस को बोलेंगे। जो बोलते हैं उससे आपको जलन होने का क्या कारण है। और इस तरीके से समाज को झूठ बोलना और धमकियां देना फैक्सों की और इसकी और बच्चों के कायदे की, अरे जो भी मामला है वो ईओ के पास में है। ईओ ने लेटर दिया है, बीओ को ऑर्डर किए कि इसका अहवाल सादर करो। ईओ साहब पूरे हेडमास्टर का भी सुनेंगे, पालक का भी सुनेंगे और उसके बाद में अपना फैसला देंगे। वो फैसला होने के पहले डीएसपी पास जाना, कलेक्टर साहब के पास जाना और सोशल मीडिया पे केसेस की धमकी देना, ये क्या मानी रखता है। आपको बच्चों से मोहब्बत है, ये पुतन्या मौसी का प्यार है, तुमको समाज के एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं। सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ आप पहले से काम करते आए हो। ऑपरेशन के बाद आपने लोगों से कहा था मैं अब सेवा करूंगा और अब मैं कोई काड़ी नहीं करूंगा, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है आप अपनी असलियत पे फिर आ गए हैं। ये सारी झूठी बातें पसरा कर आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। अहवाल जाएगा, अहवाल जाने के बाद में साफ फैसला करेंगे। हमारे हेडमास्टर के जो मैंने सब पढ़ा कि भाई इन्होंने जो उनको निकाला है बच्चों के दाखले 6 तारीख को दिए हैं, 13 को स्कूल खुली है। अरे आप झूठ बोलते हो। जिनके दाखले घर पे दिए गए, क्या वो बच्चों को माँ बाप स्कूल भेजेंगे? पहले वो लड़ेंगे कि हमारे बच्चों का दाखला यहाँ पर दोबारा किया जाए, उसके बाद बच्चा भेजेंगे। अगर उनका दाखला वहाँ वापस होने के लिए कोई ऑर्डर होती है और उसके बाद अगर हेडमास्टर निकालता है तो गवर्नमेंट तो बाद में, पहले हम एक्शन लेंगे। पहले ये समझना चाहिए कि क्या वजह जिसकी वजह से ये बच्चों को उन्होंने निकाला है। मुझे लगता है ये दोनों हेडमास्टर तनाव के नीचे आ गए। रोज़ माहिती का अधिकार, रोज़ कोई बिल डाले उसको पुराने निकालने का, कोई ये करे जो है तो बच्चों को फीस आप डोनेशन लेते हो, आप जो है तो मेडिकल बिल बोगस निकालते हो, आप ऐसा करते हो, ऐसी सारी बातें खोटे आरोप। और हमारा जो ख़ास तौर से ये प्राइमरी का हेडमास्टर है उसको एरंडोल के एक वकील के ज़रिए से मानहानि का 50 लाख का नोटिस दिया। वो हेडमास्टर 2 दिन तक सोया नहीं कि ये अगर इस तरीके से मुझे डरा रहे हैं, इंक्वायरी कमेटी चल रही है, इन्होंने सारे बोगस काम किए हैं और ये 50 लाख की नोटिस मुझे दे रहे, उनको लेटर दे रहे कि तुम द्वेष करते हो, तुम हमारे मेरे काम नहीं करते हो। मैंने खुद 17 साल का मेरा सीनियरिटी का जो है तो प्रस्ताव पास करके लाया। ये हेडमास्टर निकम्मा है, उसको धमके देते हो कि तेरी नौकरी खा जाऊंगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं मैडम। अब ये सब चीज़ें सोच के मुझे बताइए वो हेडमास्टर की मानसिकता क्या होगी। तो उसने ये कहा कि भाई मेरे को ऐसा लगता है बच्चे हैं, खेलते कूदते हैं, कल खुदा ना खास्ता बच्चा कोई गिर जाए, कोई चोट आ जाए तो कल उसके दिल में डर आ गया कि ये आदमी डायरेक्ट मुझे आरोपी बना के खड़ा कर देगा कि ये हेडमास्टर ने मेरे बच्चे के साथ ऐसा किया। कल अगर बच्चे ने एग्ज़ाम के अंदर कम मार्क लिए, ये आरोप लगाएगा कि ये बच्चे को मेरे दुश्मनी के अंदर मेरे बच्चे को इसने कम मार्क दिए। इस तरीके से ये जो एक मानसिक दबाव ये दोनों हेडमास्टर्स पर आया है, मुझे लगता है कि उन्होंने ये फैसला किया है। एक कॉपी हमको भेजी है और मुझे भी इत्मीनान है कि ये हेडमास्टर को गारंटी कौन देगा कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम आपके साथ हैं। अगर ऑफिसर बोलते हैं, अगर कोई कलेक्टर साहब, कोई बड़ा ऑफिसर या समाज के 4 जिम्मेदार अगर ये बोलते हैं कि अगर बच्चे को नैसर्गिक रूप से कोई ये हो जाता है या बच्चे को एग्ज़ाम में कम मार्क मिलते हैं तो आप डायरेक्ट उन पे आरोप नहीं करेंगे। हम जिम्मेदारी लेते हैं कि पहले हम चेक करेंगे, तहकीक करेंगे और अगर उसके अंदर हेडमास्टर की गलती निकली तो फिर उसके ऊपर हम आरोप करने की इजाज़त देंगे। ये अगर इन चीज़ों से इन बच्चों को निकाला गया, अरे वो आदमी नूरुद्दीन अब्दुल गफ़ार इस ज़िले का सबसे बड़ा माहिती के अधिकार और सबसे बड़ा एजुकेशन के जीआर की नॉलेज रखने वाला, जो ज़िले में जिस मैनेजमेंट और टीचर के झगड़ों में ज़बरदस्त तरीके से काम करने वाला एक इतना बड़ा लीडर, वो फारूक शेख की मदद ले रहा है। फारूक शेख उसको मदद को आ रहा है, लोगों से कह रहा है मेरी मदद करो। अरे तुमको तो लोग बुलाते थे मदद के लिए। हम जानते हैं कि राइट टू एजुकेशन में सेक्शन 16 में बच्चे का नाम नहीं निकाला जाता, और नहीं भी आए तो उसको रिकॉर्ड पे रखा जाता है। लेकिन जहाँ बच्चे को प्रोटेक्शन है वहाँ फिर हेडमास्टर को, टीचर को प्रोटेक्शन कौन देगा? ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेंगे अधिकारी लोग, और वो अधिकारी ये दोनों की बाजू सुनकर जो फैसला करेंगे वो सबको मान्य होना चाहिए।
लेकिन उसको लेकर के जिस लेवल पे वो काम चल रहा है, और पत्रकारों को, समाज को ये झूठ कहकर कि देखो मेरे से झगड़ा है करके दोनों बच्चों को निकाल दिया हेडमास्टरों ने, मेरे से झगड़ा है करके बच्चों का नुकसान कर दिए। जाहिर है कि वो सहानुभूति लोगों को आएगी। अरे हम हज़ारों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारे मुखालिफिन भी है, हमारे जो हमको गाली देने वाले भी है, लेकिन आज तक 9000 बच्चों में किसी पालक ने ये नहीं कहा कि हमारे बच्चों के साथ दूजा भाव होता है, बल्कि विरोधक के बच्चे भी अक्सर टॉप की मेरिट पे आते हैं। ये दायित्व है हमारा, और ईश्वर के लिए हम समाज की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं, पैसे लेके नौकर भर्ती करने वाले नहीं हैं। हमारे नूरुद्दीन सर की स्कूल के अंदर देखिए आपका कैरेक्टर क्या है। आपने जो 3 साल के अंदर टीचर्स को फैमिली के साथ हिंदुस्तान में घूमने के लिए ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, बोगस सर्टिफिकेट जमा करके, टिकट के बिल जमा करके सरकार से इन्होंने पैसा वसूल किया। 420 के अंदर इन पे गुनाह दाखिल हुआ, इनको नीचे की कोर्ट ने ज़मानत दी, वो हाई कोर्ट से 25,000 की ज़मानत पे छूटे। ये आरोप है इनके ऊपर कि ये सरकार की फसलुक कर किया है इन्होंने अभी अभी अपने भाई को जो कि जूनियर था और सीनियर का हक मार के 100% ग्रांट के ऊपर 100% ग्रांट के ऊपर उनका हक मार के अपने भाई को 100% ग्रांट पर लिया। ये आदमी से पूछिए कि तूने ऐसा नहीं किया? क्या तुम्हारे स्कूल के अंदर तुम सबको न्याय दे रहे हो? जो लोग वहाँ पर नॉन ग्रांट पे काम कर रहे हैं, आपने उनको कितनी तनख्वाह दी ये बताइए? क्या तनख्वाह दे रहे हैं ये बताइए? ये आदमी जिस तरीके से आज अपने आप को पेश कर रहा है मैडम, ऐसी बात नहीं है। ये एक तरीके से नॉलेज का दुरुपयोग है, और जो नॉलेज इंसान समाज के भले के लिए इस्तेमाल करता है वो नॉलेज काम में आता है, वो नॉलेज जीतता है। इन्होंने जो कुछ भी किया है उससे दोनों हेडमास्टर को मानसिक तनाव आने की वजह से उन्होंने ये फैसला किया है। ये सोचने का मकाम है। ये नूरुद्दीन सर जिससे सारी मैनेजमेंट कांपती है, जिनसे दुनिया डरती है, और वो इस तरह की अपने आंसू बहाकर लोगों को झूठा बोलता है। बताइए ना कि आपने क्या किया संस्था के खिलाफ? ये संस्था के खिलाफ आप क्या कर रहे हो? तो वो जो कर रहे हैं उससे, यानी संस्था के मतलब ये कि दोनों स्कूलों के अंदर, तो क्या हेडमास्टर के जहन में ये तनाव आना ज़रूरी नहीं है? ज़रूर आएगा तनाव। और फिर ऐसे लोग फारूक शेख साहब जैसे इकरा के चाहने वाले, अल्फैज़ के चाहने वाले यहाँ बैठे हैं, मिल्लत के चाहने वाले, जिन्हें हर चीज़ के अंदर बुराई नज़र आती है, ये इस तरीके से काम करते हैं। अपने स्कूलों के लोगों के ऊपर केसेस करके और चैरिटी कमिश्नर, कोर्ट कचहरी करके, मैनेजमेंट में दबाव डाल के अपने भाइयों को जवी को लगाकर और कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले लोग इस तरह समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? अरे हम लोग अल्फैज़ के अंदर गेंदालाल मिल की बस्ती में, आप खुद नज़दीक से वो जानती है उस बात को, क्या शुरू से लेकर आज तक एक रुपया देने वाला कोई वहाँ पे स्टूडेंट आपके पास में है? क्या देखा वहाँ पर इन्होंने? ये वो स्कूल बंद करने चले हैं और 4 बच्चों को लेकर इस सहानुभूति की बात करने की बात करते हैं। 600 बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है, वो स्कूल बंद करने की बात करते हैं, उसकी परमिशन रोकने का काम करते हैं। उसकी जो है तो पहले मालिक की परमिशन पे अभी तमाम नगर सेवकों को डराने की कोशिश करते हैं। प्रूफ है हमारे पास, इनकार करके बताना उन्होंने कि उन्होंने लोगों को कहा कि मैं अटकाता सबको अल्फैज़ का ठहराव नहीं होने देने का। पूरा प्रूफ है हमारे पास। इन लोगों से समाज को सावधान रहने की ज़रूरत है। ये 2-4 बच्चों के लिए आप शहर के 4 बड़े जिम्मेदारों की भी गारंटी हमारे हेडमास्टरों को अगर दिला देते हैं तो हम हेडमास्टर से कहेंगे ये 4 लोग जो है इनके बोलने के ऊपर, इनके हमी के ऊपर इन बच्चों को आप स्कूल में ले लो, हम कह सकते हैं। लेकिन वो ऐसा करने की बजाय मीडिया में जाके गलत पसरा रहे हैं। गलत लोगों को, जो हमारे प्यार करने वाले लोग हैं, फारूक साहब जैसे, ऐसे लोगों के पास जाकर उनकी मदद लेने की बात कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। बैठिए, आप जिम्मेदार लोगों को बुलाइए, वो हेडमास्टरों की भी सुनिए कि उन पे क्या गुजर रही है। ये इस तरह की बातें करना, जिस स्कूल में 80 की परमिशन है वहाँ लोग ईओ के पास जाकर कह रहे हैं कि हमको यहाँ पर एडमिशन चाहिए, उनको परमिशन दो ज़्यादा बच्चे लेने की। ये म्यार हमारा है, ये सोचने की ज़रूरत है। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस तरह के लोगों के बहकावे में ना आकर ईमानदारी से आप सब बात को समझिए। और हमें बच्चों से कोई नफ़रत नहीं है, वो उनके बच्चे नहीं, हमारे बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं। लेकिन हमारे हेडमास्टर के दिलों में जो खौफ आया है उसको दूर कौन करेगा? ये सब सवाल आपके सामने हैं।
जलगांव के एजुकेशन का जो माहौल है वो और शहरों से अच्छा है, ये बात सोचने की आज ज़रूरत है।